हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जागुठा उत्तराखंड ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले चलता हूं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस है और आज यहाँ जो व्यास गुरु और उनके जो अन्य साथी लोग हैं, जो गुरुजन लोग हैं, उन लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना अवश्य करना। धन्यवाद। मैं समझा नहीं बात को। जीवा कहती है मुझे भी तो कहने का मौका मिलना चाहिए। तो द्वादश मंत्र एक है हमारे पास जो गुरु महाराज ने बताया था अभी। तो हम चाहते हैं सब लोग एक बार द्वादश मंत्र कह दीजिए। वर्ष तक तपस्या करके भगवान के दर्शन किए थे और इसी मंत्र में 5 महीने में ध्रुव बालक ने भगवान के दर्शन किए थे। मतलब और इसी नाम ने नारद की जो श्राप था वो खत्म हो गया था। मतलब नारद को समाधि लग गई थी बद्रिकाश्रम में। तो मुझे लगता है कि हम सब भी उन्हीं की संतानें हैं, क्योंकि मनुष्य शत्रुपात से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। इसके नाते मेरा निवेदन आप सबसे है कि सब लोग अगर हम इसका जाप करेंगे तो लाखों नाम हमारे अंदर भर जाएंगे। और इसी नाम का हम कल सुबह दशांश जो है यज्ञ कर देंगे। तो मेरा निवेदन है सबसे कि सब, लेकिन पहचान यह होगी तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा में सुहाए। जो पापी आदमी होगा वो नहीं बोल पाएगा। ये पहचान है, बताओ आने वाले, ये परीक्षा हो जाएगी क्यों पुण्यवान कौन है और पापी कौन है करेंगे। तो क्या है 12 अक्षर का ओम नमो भगवते वासुदेव का बड़े मन से आंख बंद करके ये ध्यान रखें कि चतुर भगवान जो है 4 भुजा वाले भगवान बद्री विशाल से खड़े हैं और उनकी प्रार्थना कर रहे हैं और हृदय से आर्त भाव से ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र कहेंगे। तो म्यूजिक से मेरा निवेदन है कि थोड़ा संगीत दे देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो जो तालियां बोलो महाकाल की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद सहयोग के लिए। फोटो ले लीजिए आप। अभी मैं आदरणीय रमेश जोशी से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी को ब्रह्म सर्वानंद जी सर आपका नाम नितेश जोशी जी हमको प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो आए बात ये राम हमारे भी राम लखन जी जो सारी कलाओं 16 कलाएं इनके अंदर है। मतलब इनसे गाड़ी चला लो, बिजली ठीक करा लो, स्टेज बना लो, लगा लो। राम लखन है, सारे राम जी लखन भी है। मतलब अच्छा और कुछ हमारे जी और शंकर आहा धन्य है। गौरी भी है, शंकर भी है और टोपी 2 से एक ही बनाई टोपी आप गौरी शंकर जी। अवधेश जी, आदरणीय अवधेश जी, आप जो है जितेंद्रा दीदी माँ के उसमें कथा में बहुत
परीक्षित पंडित ये बाबा ये मुख्य यजमान था यजमान थे बाबा जी। इनके साथ अध्यक्ष जी प्रणाली को धन्यवाद किया, ताली बजाओ। अवधेश जी आइए, आपको सुना क्या बात है, राजा भी है छोटे भी है, देखो छोटे राजी है हमारे यहाँ। हाँ, संतोष जी धन्यवाद, आप सबने हमारी सेवा को कबूल किया है, आपका धन्यवाद करते हैं हम लोग। अगर कोई मध्य रह गया हो तो उनको फिर हम बाद में उनको पहना देंगे। धन्यवाद, बैठिए आप। अभी उत्तराखंड जब तक कथा खत्म नहीं होती है, और कल पहन के जाना घर में, बोलना देखो भाई अब हम कुमाऊं के राजा बन गए, मतलब ठीक है। तो अभी मैं आदरणीय रविचंद्र जोशी जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से दो शब्द कहकर जो हमारे बीच लोग आए हैं, महाराज जी के साथ जो टीम आई है, उन सबका धन्यवाद करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय रवि जोशी जी। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त ज्ञान गंगा को अपने ऊपर अवतरित कर रहे विद्वज्जन, माताएं, बहनें, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे कलाकार और यहाँ पर मुख्य आचार्यत्व का दायित्व निभा रहे पंडित उपाध्याय जी, अब सबको मैं पिथौरागढ़ जनपद की संभ्रांत जनता की ओर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतने दूर से आकर महाराज जी के सानिध्य में इस ज्ञान गंगा को भक्तिमय बनाया, रसमय बनाया और आनंदमय बनाया। इस कार्यक्रम को इस रूप में मूर्त रूप देने में जिनकी मुख्य भूमिका रही है, इस जनपद के प्रतिष्ठित व्यवसायी और अखंड परम धाम के अध्यक्ष श्रीमान रमेश पुनेड़ा जी का बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। आपके शुभ कदमों के परिणाम स्वरूप ये ज्ञान गंगा यहाँ पर बह रही है। सबसे पहले पुण्य के भागी आप बनते हैं। आपकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इस जगह को भी हम नहीं जानते थे। महाराज जी से भी मेरा प्रयाग तट पर त्रिवेणी संगम पर महाराज जी से मेरा मिलन हुआ, तो ये भी आपकी कृपा से हुआ। आपके छत्र छाया में हमने 6 दिन प्रयागराज स्नान किया, बड़ा आनंद आया। महाराज जी की बड़ी असीम कृपा रही और बड़ी सुंदर व्यवस्था। लगा नहीं कि हम कहीं परदेश में या प्रयागराज ऐसे महाकुंभ में हैं। घर की जैसी व्यवस्था, दिव्य खान पान वहाँ पर हमको मिला। और उससे भी बड़ी बात, महाराज जी ने हमें अपने रथ में बैठाकर शाही स्नान करवाया। पूर्णिमा का स्नान किया, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान किया। बड़ा ही दिव्य स्नान रहा। माई जी भी हमारे साथ उस कार्यक्रम में रही, तो बड़ा आनंदमय। तो ये
इस सब का श्रेय भी आपको ही जाता है। तो पुण्य कहीं न कहीं आपके ओर तो जाते ही जाते हैं। तो हम जाते तो न मालूम किस कोने में कहाँ धक्के खा रहे होते। तो बड़ा आनंद आया। कई लोग तो गंगा जल भी नहीं ला पाए, ऐसी विकट स्थिति वहाँ पर रही। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना क्राउड था। महाराज जी की कृपा से हम लोग उज्जैन महाकाल में गंगा जल अर्पण करने गए। अभी कह रहे थे कि 1 लोटा जल सब समस्या का हल। तो वो भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी कृपा से। VIP प्रोटोकॉल में गए, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ा, सीधे गए। महाराज जी की कृपा से सीधे जल अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसा सौभाग्य आपको भी प्राप्त होगा। आप लोग भी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे सामने बहुत विद्वज्जन बैठे हैं, मेरे पास बोलने को ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे परम श्रद्धेय करम गुरु जी और इस जनपद के मैं समझता हूँ कि महान शिक्षाविद मैं जिनको कहता हूँ और जिन्होंने मुझे पढ़ाया भी है, शिक्षाविद श्रीमान धर्मानंद पंत जी, ऐसे विद्वान लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि का स्वागत करें। मैंने अपने जीवन में बहुत शिक्षक देखे, मैं बाहर भी पढ़ा हूँ, यहाँ भी पढ़ा। आपका जैसा अनुशासित जीवन, आपका जैसे नहीं हो पाती हमारे कार्यक्रम में। तो उपाध्याय जी को जितना भी हम उनका आभार व्यक्त करें उतना कम है। सब लोग एक बार जोरदार तालियों से हमारे उपाध्याय जी के लिए उनका स्वागत करेंगे। पुनः मैं हम सब की ओर से महाराज जी का कोटि कोटि नमन, आभार और पुनः आपका आशीर्वाद हमें हमेशा इस तरह मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा के साथ। हरिओम। धन्यवाद जोशी जी, बहुत कुछ आपने कहा। बहुना जन्म नामंते ज्ञानवा प्रोते पादे सर्वति माता सुदुर्लभम। कई जन्मों के बाद जब ऐसा कोई व्यक्तित्व इस धरती पर आता है, गीता में लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि बहुना जन्म ज्ञानवा प्रोते पादे सर्वति माता सुदुर्लभम। जो व्यक्ति सब में अपने परमात्मा का दर्शन करता है वो बड़ा दुर्लभ होता है। वो कौन कौन करता है उसको दर्शन? जो संत हो जाता है। संत कब होता है? जब वो तपता है। सोना कब होता है? जब वो तप जाता है, उससे जो फालतू चीज निकल जाती है और सोना सुंदर रह जाता है। तो हमारे मध्य जो है आकर जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमको एक बात भी हमारे जीवन उतर जाए तो हमारा कल्याण उसी हो जाएगा। भगवान ने तो कल्याण के लिए मनुष्य बनाया हमको, मतलब जब हमारा कल्याण करने के लिए हमें मनुष्य बनाया गया है, लेकिन मनुष्यता भूलकर हम। दोस्तों आज का ये ब्लॉग आप यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इसका अगला भाग आपको दूसरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करना। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। दोस्तों हम अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने सनातन धर्म की ओर चलते हैं। आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब अवश्य